हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। हम लोग बेसिकली प्रीवियस चैप्टर मतलब वीडियोज में पढ़ा है चैप्टर 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कवर किया था। अब जो बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं वो आपका है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए सर आराम से क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं, सीखते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपसे ये कहा गया कि एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिया गया सर 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। मीन्स आपसे ये कहा गया कि एक बेसिकली सर्कल है, एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड क्या कर रहा है, सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री का क्या कर रहा है सर, फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, ये आपके 90 डिग्री का क्या हो गया सर, फॉर्मेशन हो गया। ओके, 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद जो है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट में बोला गया माइनर सेगमेंट। ध्यान दीजिएगा, माइनर सेगमेंट का मतलब होता है जो कॉर्ड और बेसिकली जो आर्क के द्वारा बेसिकली फॉर्म होता है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो माइनर आपका ये सेगमेंट है सर, ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो अब यहाँ पे इसका नामकरण कर लेते हैं ओ ए बी, और इसको एक पॉइंट पी दे देते हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि सर हमें माइनर सेगमेंट ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया आएगा कैसे। ये एरिया सर जी आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये आपका ओ ए पी बी जो है आपका सेक्टर है, माइनर सेक्टर, और उसमें से यदि आप इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, अब बताइए सर जी एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी की बात करें, ध्यान से समझिएगा सर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसे इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं सर 1 मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। फ्रॉम, अब चलिए सर ध्यान दीजिएगा, फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। आपने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बराबर है। क्लियर है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इस तरीके से थीटा अपन आपको फार्मूला हमने कल के वीडियो में भी सिखाया था, थीटा अपन 360 इनटू क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो थीटा है वो आपको 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, 360 डिग्री हो गया सर पाई आपको सर गिवन है 3.14, रेडियस आपको दे रखा सर 10 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से 90 का टेबल 4 बार पढ़ लिया तो 1/4 आ गया, 360 हो गया, 3.14 इंटू 10 इंटू कितना हो गया सर 10 हो गया। आप यहाँ से सॉल्व करें, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 2 से कैंसिल कर दिया, 2 5 जा 10। तो दैट मीन्स आपके पास जो वैल्यू आ गई सर जी 3.14 इंटू 5 5 जा 25 होता है। 25 का टेबल आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 का टेबल आपने 4 बार पढ़ लिया तो 100 होता है आपका, 10 कैरी हो गया, 25 पंजे 25 प्लस 10 आपने जोड़ दिया 35 हो गया। 25 का टेबल 3 बार पढ़ लिया तो 75 हो गया, 75 में आपने 3 जोड़ दिया तो 78 हो गया, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा दिया तो 78 पॉइंट कितना हो गया भाई, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये बेसिकली आपने क्या निकाल दिया सर, ये आपने जो फाइंड आउट किया है वो 1 अभी आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है पूरे का। ठीक, हमें माइनर चाहिए सर। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी में बात करेंगे। तो सर थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मेजर सेक्टर भी हमें निकालना है सर, तो बात चलिए क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, समझते हैं सर। अब इसके बाद जो है सर जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी में हम बात करें तो ध्यान से यहाँ समझने की बात यह है कि सर जी ये कैसे करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, कॉर्ड पर क्या होता है सर हमेशा 90 डिग्री होता है, इसको डी मान लेते हैं ओडी। तो आपको पता है सर ओडी जो है परपेंडिकुलर क्या है सर ए बी है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये एंगल कितना आ गया सर 45 डिग्री आ गया। ध्यान से समझना ये है कि हमें ये बेसिकली आपका ये हाइट निकालना है, ध्यान से समझना, हाइट और बेस पता चल जाए तो बात बन जाएगी सर। तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ओके, तो आप यहाँ देखिए सर जी इन ट्रायंगल ओ डी बी में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा ओडी परपेंडिकुलर ए बी, तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सर ये बेस हो गया, ध्यान से समझने की बात है सर, ये बेस आपका हो गया, ये आपका बेस, और ये क्या हो गया पर। देखिए 90 के ठीक सामने की लाइन क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और ये हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है सर जी आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपन क्या हो गया हाइपोटेनस, दैट मींस sin थीटा इज इक्वल टू, आप बात करेंगे इन ट्रायंगल ओ डी बी में,
तो उस केस में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपके पास आ गया सर बी डी अपॉन जो है ओ बी आ गया और इक्वल टू साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से बी डी जो है आपके पास नोन है ओ बी, तो साइन ओ बी कितना सर 10 साइन 45 डिग्री बराबर क्या आ गया सर बी डी आ गया। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या बन गया सर जी 10 इंटू 45 मतलब 1/√2 दैट मीन्स 10√2 आ गया सर 10/√2 आ गया। रेशनलाइजेशन कर दिया आपने तो आपके पास √2/√2 दैट मीन्स क्या आ गया सर 10√2/2 इज इक्वल टू 5√2 आ गया सर, ठीक है ना। ये आपके पास जो वैल्यू आई है सर वो बी डी की वैल्यू हो गई, ये आ गया 5√2, ध्यान से समझना सर ये 5√2 है। अब ये भी कितना होगा सर सेम है बेस सेम वही बाइसेक्टर, तो ये भी कितना होगा 5√2 होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गई सर किसकी आई है सर ओ बी की बी डी की वैल्यू आएगी, किसकी है सर बी डी, और बी डी बराबर क्या है सर जी ए डी है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो टोटल आपका ए बी क्या हो गया, ए बी बेसिकली क्या हो गया 2 टाइम पिक्चर में देख सकते हैं ए डी प्लस डी बी दैट मीन्स 2 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा सर ए डी लिख सकते हो, तो दैट मीन्स 10 कितना हो गया ए डी मतलब आपका 5√2, तो आपके पास आ गया 10√2 आ गया ए बी मीन सेंटीमीटर जो भी, ठीक है ना। तो ए बी आपको बेस मिल गया सर। अब हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर बेस ये चाहिए, ठीक है ना। तो अल्टीट्यूड मिल जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम एरिया निकाल देंगे, ध्यान दीजिएगा सर इसको भी। अब आप यहाँ पे देखिए सर ओ ए, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा होता है, तो cos थीटा यूज करेंगे। बेस आपके पास क्या है सर ओ डी, तो ओ डी अपॉन क्या हो गया हाइपोटेनस दैट मीन्स ओ बी हो गया अगेन cos 45 डिग्री। ओडी की वैल्यू कितनी होती है सर ध्यान से पिक्चर में देखें आप निकालना है सर। ओबी आप देखिए सर पिक्चर में ओबी आपका 10 है अगेन 10 cos 45 डिग्री हो गया बराबर क्या आ गया सर ओडी आ गया, तो 10 इंटू 1/√2 अगेन आ गया सर ओडी। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू बन गया तो 10/√2 अगेन इसका रेशनलाइजेशन मत कहे तो कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे √2/√2 इक्वल टू ओडी। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ गया 10√2/2 इज इक्वल टू ओडी आ गया दैट मींस 2 5 जा 10, तो 5√2 बराबर क्या आ गया सर ओडी आ। बोलिए आया समझ में नहीं? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, तो यहाँ से ओडी आपको मिल गया। अब इस तरीके से जो है आप क्या निकाल सकते हैं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को फाइंड आउट करेंगे तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा सर ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया, ठीक है ना भैया। तो आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया सर ए बी, हाइट कितना हो गया सर ओ डी, क्लियर। तो हाफ इंटू ए बी आपने देखिए सर निकाला 10√2 है सर, कितना है सर 10√2। ओ डी की वैल्यू देखिए सर जी आपका आया है 5√2, कितना है सर 5√2। तो इस तरीके से √2 हो गया 2 5 जा 10 हो गया 5 5 जा 25 हो गया √2 हो गया दैट मींस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सर ओ ए बी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। बोलो आया सर समझ में आने कोई दिक्कत? अब इसी तरीके से आप आगे ध्यान दीजिएगा सर, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग? आप यहाँ देख सकते हो हमने 5√2 यहाँ रेशनलाइज कर दिया था और 10√2 जो है आपके पास ये आया था तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 78.50। बोलो क्लियर हो गया? बेसिक कॉन्सेप्ट था सर। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बोलो समझ में आ गया मेरे भाई? अब इसे हटा दे रहा हूँ इरेज कर दे रहा हूँ, बस यही बहुत बड़ी बात थी, अब हमने निकाल दिया है तो काम बन गया हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ध्यान दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यदि आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है आपने फाइंड आउट किया एपीबी, तो एपीबी आपके पास आ गया सर जी देखिए यहाँ से आपके पास देखिए 78.50 आया था सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस क्या आ गया सर जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने माइनस कर दिया तो 0.50 लाइक डेसिमल आज के 78 से 58 गया तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है बेसिकली फाइंड आउट करते हैं माइनर सेगमेंट का। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से बारीकी से ये मैथमेटिकल थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो इसे अच्छे से बारीकी से समझ लेंगे। अब सर जी हमें एक और फाइंड आउट करना था, दूसरा था मेजर सेक्टर निकालना। मेजर सेक्टर भैया आपका ये 90 है तो ये कितना एंगल हो गया 360 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिए 360 में से क्या कर दीजिए 90 को माइनस कर दिए तो कितना आ गया 270 डिग्री आ गया। तो बस अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सर। चलिए ध्यान से देखिएगा, बोलो आगे सर समझ में, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा सर कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए सर नेक्स्ट आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल सा बात आपको बताने चल रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। चलिए सर अब एरिया ऑफ जो है बेसिकली सेकेंड पार्ट था
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर निकालने का जो तरीका होता है 360 डिग्री माइनस थीटा अपन 360 डिग्री इंटू जो होता है सर पाई आर स्क्वायर होता है। 360 डिग्री माइनस थीटा आप देखिए तो सर जी आपका 90 डिग्री दे रखा अपन 360 डिग्री, और फिर इस तरीके से जो है मल्टीप्लाई 3.14 हो गया, आर मतलब 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना मेरे भाई लोग। अब 360 में से 90 गया तो 270 आ गया, 360 हो गया मल्टीप्लाई 3.14 हो गया इंटू 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 3/4 आ गया सर जी, 3.14 हो गया इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सर। अब अपने 4 इंटू 24 से कैंसिल कर लिया, 100 को 25 आ गया, 25 का टेबल आप पढ़ लीजिए सर। यहाँ पे 3 4 आपका 25 4 जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सर 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, याद हो आपको। तो अब इस तरीके से 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 0 0 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 8 24 प्लस 1 5 हो गया, 3 7 21 प्लस 2 23 हो गया, तो 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये था बेसिकली आपका मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का तरीका। बोलो आया सर समझ में आने कोई दिक्कत इसमें? कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखाया है। इसी तरीके से चलिए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। चलिए सर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेन्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये कहा गया है कि एक सर्कल है, अब वो रेडियस मतलब लेट सपोज ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका ठीक एक आर्क है जो उस पर क्या बना है, ये आर्क हो गया, ये 60 डिग्री आपका एंगल फॉर्म कर रहा है, 21 सेंटीमीटर का रेडियस आपको दे रखा है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से समझने की बात यह है कि लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है सर, ओ ए बी मान लेते हैं सर। ठीक, दो पार्ट, इसमें 3 पार्ट है सर जी, हमें बताना लेंथ ऑफ द आर्क बताना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, आर्क के द्वारा ये फॉर्म हो सेक्टर। अगेन फिर इसके बाद का एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड करेंगे तो यही आएगा सर जी, फिर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड हो जाएगा। तो इसमें 3 बातें हमें करके दिखानी है, ठीक है ना सर। तो इसको अभी फिर हाल के लिए अभी हटा देते हैं इसको बाद में। तो फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क निकालना सर। क्या निकालना सर? लेंथ ऑफ आर्क। तो मेरे भैया लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालने का छोटा सा फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू आपका 2 पाई आर होता है। क्योंकि टोटल बेसिकली जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो आपका 2 पाई आर होता है, और फिर 2 पाई आर टोटल हो गया। हमें तो बेसिकली 60 डिग्री का लेंथ का आर्क निकालना था, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से निकाल सकते हैं 60 डिग्री बेसिकली एंगल आपका फॉर्म हो रहा था, तो इस तरीके से 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू सर जी यहाँ पे आपको इन्होंने कुछ नहीं कहा, वैसे 7 का टेबल है तो 22 बाई आप 7 पुट करेंगे, रेडियस आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो 60 का टेबल 6 बार पढ़ लिया, तो ये आ गया 7 का टेबल 3 बार पढ़ लिया सर, तो 2 इंटू 22 इंटू 3 सेंटीमीटर अपॉन कितना आ गया 6, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 में 22 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ आर्क। क्या आ गया सर जी? लेंथ ऑफ आर्क जो आपके पास आ गया सर वो आ गया बेसिकली 22 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट से, बोलो क्लियर होगी। अब इसके बाद दूसरा इन्होंने कहा कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, आर्क के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है तो माइनर सेक्टर बन रहा है, तो निकाल देते हैं सर जी सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ माइनर एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसे लिख लीजिए जैसा आपका क्वेश्चन नहीं बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, फॉर्म बाय द आर्क। तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे भाई लोग थीटा अप माइनर सेक्टर ये है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा आपको दे रखा है सर 60 डिग्री दे रखा है, 360 डिग्री कर लिया, पाई मतलब 22/7 कर लिया, आर का स्क्वायर है सर, आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया मेरे भाई, देखिए आर मतलब 21 दे रखा है का स्क्वायर कर लिया, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लिया, तो ये 6 अगेन आ गया सर 22/7 हो गया इंटू 21 लिख दिया सर जी, और ये आपका बेसिकली यहाँ से 1/6 बचा हुआ सर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। आपको पता है कि 7 3 जा कितना होता है सर 21 होता है, 3 2 जा 6 हो गया, 2 11 जा आ गया सर। तो इस तरीके से आपने काट पीट कर लिया, तो 11 इंटू क्या बचा सर, 11 इंटू 21 बचा सर, 11 इंटू क्या बचा 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई कैलकुलेशन। तो 11 1 जा 11 हो गया मेरे भाई, और 11 2 जा कितना होता है
22 होता है, ये तो सभी लोगों को याद है ना। तो 11 1 जा 11 हो गया, 11 2 जा 22 हो गया मेरे भाई। अब 22 प्लस 1 कितना हो गया, 23 हो गया। ये आपका आ गया इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसका आपका एरिया मिल गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बोलो आया सर समझ में, आने कोई दिक्कत? बस केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में है तो आंसर फटाफट निकलेगा। अब चलिए सर जी बात करते हैं, इसमें थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इसके तो यही होगा, तो ये सेगमेंट मान लेते हैं सर पी। फिर से अगेन ट्रायंगल फॉर्म हो गया एओबी। तो इसमें अगेन चलिए सर ध्यान से समझिए, इतना आ गया भी, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको इरेज कर देता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। बस आप बारीकी से बिल्कुल देखते जाइए, समझते जाइए, बिना परेशान हुए नो ओके। चलिए सर ध्यान दीजिएगा। अब इस तरीके से जो है सर आप यहाँ पे फिर से अगेन आप लिखेंगे एरिया ऑफ थर्ड पार्ट है सर इसका फिफ्थ का। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द क्रॉस पॉइंट, आप लिखेंगे एरिया ऑफ, ओके सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।